नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल टेक्नो 360। दोस्तों, थोड़ा सा लंबा टाइम हो गया वीडियो नहीं आए हुए, क्योंकि मैंने लेसिक सर्जरी करवाई थी। तो आज उसी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो जो ये चश्मा हटाने के लिए जो सर्जरी की जाती है उसको कैटरेक्ट रिफ्रैक्टिव सर्जरी बोलते हैं। कई प्रकार की सर्जरी होती है ये। मैं आपको नाम बता देता हूँ कौन कौन से टाइप होते हैं। टाइप तो बहुत सारे होते हैं, मैं मुख्य जो मेन है मैं वो बता रहा हूँ आपको। ये जैसे PRK है, सिल्क है, स्माइल, कॉन्टोरा, एपिकॉन्टोरा, लेसिक्स और एलिटा। ये इस तरह की जो हैं सर्जरी होती हैं। तो मैंने कई जगह पे पता किया था, प्राइवेट में भी पता किया था और उसके बाद गवर्नमेंट में पता किया कहाँ क्या प्राइसेस हैं। तो मैंने ये अपनी सर्जरी जो परफॉर्म है वो एम्स दिल्ली के अंदर कराई थी। वहाँ पे आँखों के लिए अलग से एक OPD है राजेंद्र प्रसाद के नाम से, RPC सेंटर बोलते हैं उसको। तो वहाँ पे मैंने अपनी ये कैरी आउट कराई है। और वहाँ जो मेरी जो फ़ीस लगी थी, मैंने कराया है स्माइल। तो स्माइल के लिए जो मेरी फ़ीस लगी है वो 52,000 लगी थी। ये इनकी पूरी लिस्ट है। तो ये मैं यहाँ पर ये टिक हो रखा है 52,000। ये मेरी फ़ीस थी और ये रसीद है 52,000 की। और 500 रुपये जो चार्ज लेते हैं ये डे केयर के लेते हैं, जो जो एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह होते हैं ड्यूरिंग ऑपरेशन, तो ये वो होते हैं। और एम्स के अंदर जो ये गवर्नमेंट रेट है, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि ऊपर कुछ चार्ज लिया गया हो। सिर्फ ये 52,500 जो हैं ये लिए गए हैं। और इसके अलावा जो लेसिक है, लेसिक का प्राइस वहाँ 21,000 है। 500 रुपये उसमें भी कंपलसरी है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस और ये बेड चार्जेस वगैरह होते हैं उनके डे केयर के लिए। और प्राइवेट के जो मैं आपको प्राइस बता दूं, तो ये लेटर हेड है एस्टिमेट फॉर्म की, सेंटर फॉर साइट हॉस्पिटल। तो इनसे मैंने पता किया था, तो उन्होंने अपने प्राइस बताए थे। एलिटा जो सर्जरी है उसका 1,05,000, और उस दौरान ऑफ़र चल रहा था तो वो कह रहे थे कि ये 60,000 रुपये में हम आपका कर देंगे। लेसिक है वो 85,400, कॉन्टोरा है वो 1,05,000, स्माइल 1,30,000, सिल्क 1,01,000, PRK 20,900, मतलब 21,000। इसमें जो सिल्क है, सिल्क के ऊपर भी ऑफ़र चल रहा था, इसको भी वो 60,000 में करने के लिए बोल रहे थे। तो ये जो मैंने आपको प्राइस बताए हैं ये प्राइस बोथ आइज़ के लिए हैं, ना कि एक के लिए। तो मैंने कराया ये एम्स दिल्ली में। तो ये मेरे वहाँ के जो कार्ड वगैरह हैं OPD के, वो कार्ड हैं, ये रिपोर्ट है। तो सर्जरी कैरी आउट मेरी जो की थी वो प्रोफेसर JS टिटियाल हैं, डॉक्टर, उन्होंने की थी। सबसे सीनियर रेजिडेंट हैं वो वहाँ के इस डिपार्टमेंट में। तो ये उन्होंने बाद के जो प्रिकॉशंस वगैरह दिए थे और आई ड्रॉप वगैरह, तो आई ड्रॉप उन्होंने ये 3 दी थी, विगामॉक्स, पीलोन, लुबिमोस्ट अल्ट्रा और टैबलेट फ्लैक्सोन अगर पेन हो तो सिर्फ ये आई ड्रॉप वगैरह वो देते हैं। तो इनके आई ड्रॉप के अंदर एक प्रेडनिसोलोन होता है, ये जो है कोर्टिकोस्टेरॉइड होता है इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए। एक मोक्सीफ्लोक्सासिन की आई ड्रॉप देते हैं एंड जो एंटीबायोटिक होती है। और एक जो है लुबिमोस्ट अल्ट्रा जो देते हैं, ये लुब्रिकेंट आई ड्रॉप होती है। या तो लुबिमोस्ट अल्ट्रा को सजेस्ट करते हैं वो, या फिर एक है हाइलो सॉफ्ट नाम से होती है, जिसमें सोडियम हाइलोरेनेट जो साल्ट होता है एज ए लुब्रिकेंट ही काम करता है वो भी। तो ये होता है। बाकी जो परहेज वगैरह जो प्रिकॉशंस रखने होते हैं वो ये होता है, डू नॉट टच और रब द आइज़, डू नॉट स्प्लैश वाटर इनटू द आइज़, डू नॉट लिफ्ट हैवी वेट्स, डू नॉट यूज़ मोबाइल, लैपटॉप और TV फॉर 2 डे, मतलब जिस दिन सर्जरी होती है उस दिन यूज़ नहीं करना होता है। और यूज़ डार्क गॉगल्स फॉर एटलीस्ट 1 वीक। तो वो 1 वीक के लिए लिख के देते हैं। बाकी आप कुछ ना कुछ थोड़ा सा, जितने भी उन्होंने बताया उससे कुछ एक्स्ट्रा करके चलोगे तो वो आपके लिए ही बेहतर है। साथ ही उनमें जो फॉलोअप देते हैं, जैसे जिस दिन सर्जरी हुई है एक उससे नेक्स्ट डे आना होता है आपको, फिर उसके 1 वीक के बाद, फिर 1 मंथ बाद, तो ऐसे ऐसे करके उनका प्रोसीजर चलता है। तो मैं जो है अभी 1 वीक की जो फॉलोअप होगा उस पर जाना है मेरे को अभी 2 दिन के बाद। तो ये था। बाकी प्राइसेस मैंने आपको बता दिए हैं गवर्नमेंट के और उसके। मैंने गवर्नमेंट को प्रेफरेंस इसलिए दी
प्राइवेट को छोड़ करके, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर मान लो वीक के अंदर उन्हें मुश्किल से 20 केस मिलते हैं और गवर्नमेंट के अंदर 20 केसों का जो ऑपरेशन होता है वो एक दिन होता है। तो 20 केस एक दिन के हो गए, तो आप ये मान लो कि जो डॉक्टर हैं उनकी कितनी प्रैक्टिस होगी उसके अंदर, ये तो आप सोच ही सकते हो उनका कितना हाथ साफ हो रखा हुआ उसके अंदर कि बिना कोई गलती किए वो अपने काम को जो है पूरा करेंगे। तो इसी को सोचते हुए मैंने वहाँ कराया था। कुछ वहाँ प्राइस भी कम था। सबसे मेन बात तो यही थी कि क्वालिटी की प्राइवेट में डॉक्टरों को 20 केस मिल गए एक हफ्ते के अंदर, कोई लेसिक का है, कोई किसी चीज़ का है, और वहाँ प्रॉपर उसके मिलते हैं। तो एम्स के अंदर मेरे को उन्होंने सजेस्ट किया था, एम्स में जब मैंने आँख चेक कराई, 3 विज़िट होती है पहले तो, तीसरी विज़िट में आपको डेट मिल जाएगी। मैंने भी पहले सोचा था कि कुछ सरकारी है, गवर्नमेंट है, कुछ लंबा प्रोसीजर होगा, लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, ये है। तो इस तरह का कुछ नहीं है। पहले दिन जो है कार्ड ओपीडी कार्ड के लिए थोड़ी सी लंबी लाइन है, लेकिन उसके बाद ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले दिन आपको ओपीडी कार्ड बनवा के अंदर एंट्री करनी होगी। वो 1-2 टेस्ट करेंगे, प्रेशर टेस्ट करते हैं और विज़न टेस्ट करते हैं। उसके बाद आगे एक टेस्ट और करते हैं वो। उसके बाद नेक्स्ट डे बुलाते हैं, तो नेक्स्ट डे वो डायलेशन करते हैं आपका। डायलेशन के बाद रेटिना वगैरह चेक करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है तो तीसरे दिन बुलाते हैं आपको और एक टेस्ट और कॉर्नियल थिकनेस वगैरह का परफॉर्म करते हैं और उस दिन आपको बता देते हैं कि आपका कौन कौन सी रिफ्रैक्टिव सर्जरी हो सकती है और कौन सी आप डेट लेना चाहते हैं। उस हिसाब से वो आपको डेट दे देते हैं सर्जरी के लिए। तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट की थी लेसिक और स्माइल। तो लेसिक वही मैंने आपको प्राइस बताया था 21,000 का था और स्माइल 52,000 का। तो दोनों में मैंने देखते हुए मैंने स्माइल को चूज़ किया, क्योंकि जो लेसिक सर्जरी है वो 30 साल पुरानी है और स्माइल अभी 7 साल ही हुए हैं आए हुए। तो 30 साल की जो टेक्नोलॉजी थी हमारे पास पुरानी, तो उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा इम्प्रूवमेंट हुआ है 23 साल के अंदर, जो एक नई सर्जरी लेके आनी पड़ी और जो उससे महंगी है, दोगुनी महंगी है। तो अब टेक्नोलॉजी है तो कुछ पीछे तो जाएगी नहीं, कुछ ना कुछ आगे ही जाएगी, कुछ ना कुछ बढ़ेगी। तो इस करके मैंने उसके ऊपर फोकस किया। और मैं इसका प्रोसीजर बता दूं किस तरह से होता है, क्योंकि जैसे जो हमारा लेसिक होता है, लेसिक के अंदर तो एक फ्लैप बनाते हैं और उसको ऐसे पलट करके और फिर लेज़र जो डाल करके उसको जो अंदर कॉर्निया है उसको एब्नॉर्मलिटी को ख़त्म करते हैं और फिर फ्लैप को वापस कवर कर देते हैं। और जो हमारा स्माइल होता है, स्माइल के अंदर पूरा फ्लैप ना बना करके एक 2 से 3 mm का, सेंटीमीटर नहीं mm, 2 से 3 mm का एक थोड़ा सा इंसिजन बनाया जाता है, थोड़ा सा कट बनाया जाता है और फिर लेज़र डाल करके उसके कॉर्निया के अंदर से ही जो एक लेटेंसिल काट लिया जाता है जो एब्नॉर्मल होता है, मतलब जिसको हटाने के बाद विज़न ठीक हो जाता है, तब वो उसको कट करते हैं एक परत हल्की सी अंदर से। और फिर जो डॉक्टर है वो मैनुअली स्पैचुला से उसको बाहर निकाल लेते हैं, उसको चारों तरफ से हटाते हुए उसको बाहर निकाल लेते हैं और बाहर निकालने के बाद एक ड्रॉप डालते हैं ताकि वो उसके अंदर फिल हो जाए, इन्फेक्शन वगैरह ना हो, और उसके बाद जो सर्जरी ख़त्म हो जाती है। तो जो इसका स्माइल का प्रोसीजर मैं आपको पूरी तरह से एक बार समझा देता हूँ किस तरह से क्या हुआ था। जैसे हम ऑपरेशन थिएटर के अंदर गए तो हमारे को गाउन वगैरह पहना करके ऊपर हेयर कैप पहना दी, मास्क लगा दिया, और उसके बाद जैसे हम ओटी के अंदर एंटर करते हैं तो मशीन होती है एक सामने, उसके ऊपर लेटा देते हैं जहाँ पर गर्दन रखने के लिए एक छोटा सा कट होता है, जिसके अंदर गर्दन रखने के बाद इस तरह और इस तरह घुमा नहीं सकते आप गर्दन को। तो उसके अंदर गर्दन रखने के बाद आपको मशीन ऑटोमेटिक उसके नीचे ले जाएगी, जो लेज़र की जो मशीन है। उसके बाद डॉक्टर 1-2 ड्रॉप डालते हैं, उसको साफ़ करते हैं एक सिलिकॉन की स्पैचुला होती है उससे, क्योंकि मेरे को पक्का नहीं पता किस चीज़ की स्पैचुला होता है, क्या होता है। मैं तो जितना मेरे को दिखा, क्योंकि वो एक कवर वगैरह लगा देते हैं, एक पिन भी लगाएंगे ताकि आपकी आईलिड जो है वो बंद ना हो। उसको एक बार ऊपर वाली को ऊपर पेस्ट कर देंगे, नीचे वाली को नीचे पेस्ट कर देंगे, तो इस तरह से आप आई को क्लोज़ नहीं कर पाओगे। और तो जिस तरह से जितना मेरे को दिखा मैं आपको उतना बता रहा हूँ, या फिर जितना ऑपरेशन से पहले मेरे को डॉक्टर्स ने बताया था इस तरह से होना है, घबराइएगा मत। तो उसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ आपके सामने, अपना एक रिव्यू देने जा रहा हूँ मैं।
तो उसके बाद जैसे उन्होंने उसको क्लीन किया और मेरे को फिर मशीन के नीचे मेरा जो बेड था वो गया, और उसके नीचे जाने की तो डॉक्टर ने बोला कि एक ग्रीन लाइट दिखेगी उसके ऊपर फोकस करना है। तो ग्रीन लाइट के ऊपर फोकस किया तो एक साउंड आई। उसके बाद सक्शन ऑन करके 27-28 सेकंड तक वो लेज़र कुछ चलता रहा। तब तक के लिए फोकस करना पड़ता है ग्रीन लाइट के ऊपर। तो मैं ग्रीन लाइट के ऊपर फोकस करता रहा और टाइम का पता नहीं लगा कब 27-28 सेकंड हो गए। तो फिर आवाज़ आई सक्शन ऑफ। तो सक्शन ऑफ होने के बाद वापस से मशीन के बाहर निकालते हैं और डॉक्टर अपना जो है स्पैचुला से उसको साइड से हटा के, जैसे जो कट किया था उसको यूटेंसिल को, उसको ऐसे ऐसे चारों तरफ से हटा के उसको छुड़ा देते हैं चारों तरफ से, और फिर एक फोर्सेप्स से पकड़ के उसको बाहर निकाल लेते हैं। मेरे को तो कुछ इसी तरह से महसूस हुआ था, या फिर जैसे धुंधला दिखता है तो अंदाजे से मेरे को इसी तरह से स्पैचुला एक दिखा था, ऐसा पतला सा स्पैचुला है, आगे से हल्का ऐसा मुड़ा हुआ, तो इसी तरह का था। और उसके बाद पहले राइट का करते हैं फिर लेफ़्ट का परफॉर्म करते हैं इसी तरह से। और ये परफॉर्म होने के बाद फिर स्लिट लैंप से जो है एक बार चेक करते हैं वो कि सर्जरी ठीक ठाक हो गई कि नहीं हो गई, और वो करने के बाद हमें वो अपने घर भेज देते हैं। तो डॉक्टर JS टिटियाल थे, उन्होंने मेरी सर्जरी परफॉर्म की थी। काफ़ी बड़ी उम्र है डॉक्टर की, अभी जल्दी ही उनकी रिटायरमेंट है 1-1.5 महीने के अंदर। तो काफ़ी एक्सपीरियंस था उनको, तो सर्जरी काफ़ी बेहतर हुई। मेरे साथ के और भी जो पेशेंट थे जिन्होंने लेसिक या स्माइल कराया था, उनका भी एक्सपीरियंस काफ़ी बेहतर रहा। किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हुई कि भाई मेरे को कुछ दिखा नहीं, ये मतलब किसी केस में भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आई, तो सबका अच्छा हुआ। तो ये था मेरा रिव्यू। बाकी आप अभी अगर कोटैक कैटरेक्ट सर्जरी करवाना चाहते हैं, या आपका कोई यार दोस्त रिश्तेदार भाई बहन कोई भी चश्मे लगाता है और हटवाना चाहता है, तो ये वीडियो उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उससे इस वीडियो को उसको शेयर करने के बाद उससे एक मदद मिलेगी कि उसे क्या करवाना चाहिए, किस तरह से होता है, क्या हार्म होते हैं, क्या सब चीज़ों को मतलब उसको एक आइडिया मिलेगा इस चीज़ से। तो वीडियो उन तक ज़रूर शेयर कर कीजिएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।